एक होता है दिन भर बिजी रहना और एक होता है सच में कुछ काम कर लेना। दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर ऐसा होता है कि जो काम सुबह 11 बजे तक खत्म हो सकता है, हम उसी को शाम के 6 बजे तक खींचते रहते हैं। आज हम समझेंगे टाइम वर्क पिरामिड को, एक ऐसा जबरदस्त तरीका जिससे अपने दिन को जीता जा सकता है, वो भी बिना थके या बोर हुए। तो सवाल यही है कि हम सिर्फ व्यस्त हैं या असरदार भी। कुछ लोग सुबह सुबह ही अपना सबसे जरूरी काम निपटा लेते हैं और बाकी दिन आराम से रहते हैं, जबकि कई लोग दिन भर बस लगे रहते हैं फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। तो सवाल उठता है कि ये फर्क आता कहां से है। इसका जवाब टाइम में नहीं बल्कि टाइमिंग में छिपा है। ज्यादातर लोग, मतलब समझिए 90% लोग, एक ही गलती बार बार करते हैं। वो एक उल्टा पिरामिड बना लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत एक साथ कई मुश्किल कामों से करते हैं, और नतीजा, दिन के बीच में ही जब एनर्जी डाउन होती है तो वो मुश्किल काम हो नहीं पाते, बर्नआउट महसूस होता है और पूरा का पूरा पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो ये सिस्टम आया कहां से? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके लिए ये सिस्टम बनाना कोई चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी थी। ये कहानी है एरी मेजल की। जब एरी सिर्फ 24 साल के थे तो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उन्हें क्रोहन रोग नाम की एक बीमारी हुई। एक ऐसी बीमारी जो शरीर की सारी, मतलब सारी की सारी एनर्जी खींच लेती है। इंसान कुछ भी करने लायक नहीं बचता। और बात सिर्फ बीमारी तक ही सीमित नहीं थी। इस बीमारी से लड़ते लड़ते एरी पर करीब 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज भी चढ़ गया था। मतलब सोचिए, एक तरफ शरीर जवाब दे रहा था और दूसरी तरफ इतना बड़ा कर्ज का बोझ। जरा सोचकर देखिए, शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं, सिर पर कर्ज का पहाड़, और ऊपर से डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तनाव लिया तो जान भी जा सकती है। ऐसे में 12 से 14 घंटे काम करना तो नामुमकिन था। अब उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ दें या फिर काम करने का पूरा तरीका ही बदल डालें। और एरी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसा नया सिस्टम बनाया जिसे आज हम टाइम वर्क पिरामिड के नाम से जानते हैं। यह सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया था कि 8 घंटे का काम सिर्फ 5 घंटे में ही पूरा हो जाए, और वो भी बिना किसी बर्नआउट के। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये टाइम वर्क पिरामिड असल में है क्या, और इसका ये 1 2 3 वाला स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। इसका स्ट्रक्चर ना एकदम सीधा और साफ है। अपने दिन को एक पिरामिड में बांटिए। सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर रखिए एक सबसे मुश्किल और जरूरी काम जिसे पूरा करने में 60 से 90 मिनट लगें। उसके नीचे 2 मीडियम लेवल के काम जो दोनों मिलाकर 60 से 90 मिनट में हो जाएं। और सबसे आखिर में पिरामिड के बेस पर 3 आसान लेकिन जरूरी काम जो कुल 60 मिनट में निपट जाएं। बस इतना ही। पर यह सिस्टम इतना असरदार क्यों है? क्योंकि यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर बेस्ड है। देखिए, इसमें हम कामों को उनकी अर्जेंसी के हिसाब से नहीं बल्कि उनके नतीजे के हिसाब से चुनते हैं। और हर काम पूरा होने पर दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, एक डोपामिन हिट जो अगले काम के लिए मोटिवेशन देता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें उस गलती से बचाता है जहां हम एक साथ बहुत सारे मुश्किल काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहां एक बहुत ही जरूरी स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग बस भूल जाते हैं। एक पिरामिड पूरा करने के बाद एक 20 मिनट की रिकवरी बहुत जरूरी है, चाहे वो योग निद्रा हो या NSDR। ये छोटा सा ब्रेक आपके फोकस को पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है ताकि आप अगले काम के लिए फिर से तैयार हो सकें। चलिए अब बात करते हैं इस पिरामिड की नींव की, मतलब वो कौन सी चीज है जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका हुआ है। और वो है अपने सबसे प्रोडक्टिव घंटों को पहचानना और उनकी रक्षा करना। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन भी यही कहते हैं कि सुबह उठने के तुरंत बाद का समय हमारे दिमाग के लिए एक पावर जोन होता है। इस वक्त हमारे शरीर में अलर्टनेस और फोकस बढ़ाने वाले केमिकल्स अपने पीक पर होते हैं। मतलब हमारा शरीर और दिमाग काम करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। लेकिन सच तो ये है, और ये थोड़ा चौंकाने वाला है, कि ज्यादातर लोग अपने सुबह के इस कीमती समय का केवल 30 से 40% ही सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी का 65% समय छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में लीक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका हल क्या है? देखिए, नई नई ट्रिक्स आजमाने से अच्छा है पहले ये जाने कि समय जा कहां रहा है। अगले 7 दिनों तक एक टाइम लॉग बनाइए। हर छोटी बड़ी चीज लिखिए जो आप करते हैं। कुछ ही दिनों में आपको पैटर्न दिखने लगेंगे कि आपका फोकस और समय असल में लीक कहां हो रहा है। और फिर
बस टॉप 3 माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। एलीट परफॉर्मर्स फ्री टाइम नहीं ढूंढते, वो अपना पीक टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राष्ट्रपति रूजवेल्ट। वो सुबह के कुछ घंटों के लिए दुनिया से बिल्कुल गायब हो जाते थे। मतलब उनके परिवार वालों को भी नहीं पता होता था कि वो किस कमरे में हैं। इस समय में वो सिर्फ लिखते, पढ़ते और स्ट्रैटेजी पर काम करते थे। इसे कहते हैं गो घोस्ट मेथड। तो एक सही स्ट्रक्चर तो मिल गया, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर होना ही काफी नहीं है। उसे लागू करने के लिए सही माइंडसेट, सही मानसिकता का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, उसे लागू करने का तरीका भी सही होना चाहिए। हम आमतौर पे 2 मोड में काम करते हैं। एक है बर्डन मोड, जहां हर काम एक बोझ लगता है, या फिर परफेक्शनिस्ट मोड, जहां प्लानिंग और तैयारी में ही सारा समय निकल जाता है। लेकिन जो टॉप के परफॉर्मर्स होते हैं वो एक तीसरे मोड में काम करते हैं, वॉर मोड। इसका मतलब सीधा है, प्लान में भले ही कमी हो, लेकिन आपके एक्शन में, आपके एग्जीक्यूशन में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। इस वॉर मोड में आने के लिए एथलीट्स की तरह एक प्री परफॉर्मेंस रिचुअल अपनाना चाहिए। सुबह उठते ही सुस्ती भगाने के लिए चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें। फोकस को एक जगह लाने के लिए 10 मिनट ध्यान करें और फिर 10 पुशअप्स या सूर्य नमस्कार करके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाएं ताकि दिमाग तेजी से काम करे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। सुबह के इन कीमती घंटों का सही इस्तेमाल करना भी एक तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ये एक छोटी सी आदत है जो रोज-रोज जुड़कर लंबे समय में जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल अब ये है कि इस तरीके को अपनाकर जो पहला पिरामिड बनाया जाएगा, उससे किस बड़े लक्ष्य को हासिल किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। हिम्मत, हरकत, होशियारी।